आप भी तो उसके झूठ पर विश्वास करने लग गए थे ना। मुझे पूरा यकीन है कि मिसेस अदालत के साथ उसी ने कुछ बुरा किया है। मैं जानता हूँ सीजर, तुम जो कह रहे हो वो सही है। अगर वो जिंदा है तो पकड़ी जाती। उनके बारे में जो इकलौता सबूत मिला था वो भी नकली है। तो फिर कोई सबूत नहीं है। और वो जो फोन उसके रूम में मिला वो काफी नहीं है। हम उसके खिलाफ कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। और जो उसकी वर्कर ने बताया कि मिसेस अदालत आखिरी बार रिजा से मिलने गई थी उसके पास, हम उसको भी तो विटनेस बनने के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं ना। पर उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखो सीजर, अगर हमें इस केस को एज अ मर्डर केस दिखाना है तो अदालत कोर्लुदाग की बॉडी मिलना जरूरी है। भाई आप आ गए? कहाँ थे आप? मुझे लगा कि इन्होंने कहीं आपको पकड़ तो नहीं है। अपना मुंह बंद रखना वरना कोई हमारी बातें सुनेगा। और कहना क्या चाहते हो? मुझे पकड़ने के लिए नहीं बल्कि स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया था, समझ गए? लेकिन भाई उस फोन का क्या? मैं आपसे शुरुआत से कह रहा था कि भाई अब जो भी कर रहे हैं उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, पर आप मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। अब देखो क्या हो गया। तुरान, तो अब तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत? आप चाहते हैं कि मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन अगर आप फंसेंगे तो मैं भी फंसूंगा। और अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो मेरी बात माना करो, वरना जो चाहो वो करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ जो भी हो। ठीक है, जो करना है करो, मुझे सबसे क्या। देखा, उस पागल औरत को मेयर बनना है। किस्मत ही होगी अगर उसे एक भी वोट मिल जाए। पता है, उसका खुद का बेटा भी उसे वोट नहीं करने वाला। देखना, एक वोट भी नहीं मिलेगा उसको। पर लग रहा है वो जीत जाएंगी। बकवास है सब। मेहरबान मेयर बनने लायक ही नहीं। इस कोर्लुदाग का बस एक ही मालिक है। मैं जिसको चाहूंगा वही इस जगह का मेयर बनेगा। हो सकता है शायद उसी ने मुझ पर हमला किया हो। किसने? मिसेस मेहरबा ने। और कौन हो सकता है? मैं इलेक्शन में खड़ा न हूं इसलिए किया होगा उसने। सब पता है मुझे। नहीं पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। तो फिर कौन था? मेरे दिमाग में कोई और नाम ही नहीं है। कौन होगा जो मुझे मारना चाहेगा? उस वक्त तो वहां कोई मौजूद ही नहीं था ना, और आपको भी तो कुछ याद नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि ये एक एक्सीडेंट हो और किसी की साजिश या प्लान नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है। ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। डॉक्टर्स ने भी आपको इस बारे में सोचने से मना किया है। आप अब ज्यादा परेशान मत होइए, जल्दी ही सच सामने आ जाएगा। आखिर कैसे परेशान ना हूं? हाँ, अगर उसने फिर मुझे मारने की कोशिश की तो? वैसा कुछ भी नहीं होगा पापा। अगर हुआ भी तो हमारे पास आपको ब्लड डोनेट करने के लिए एक आदमी है, आपका दामाद। हाँ, सही कहा। सब हॉस्पिटल में बता रहे थे। शुक्रिया बेटा। वैसे अब तो आप लगातार इनकी जान 2 बार बचा चुके हैं। कमाल है ना? 2 बार कैसे? बहुत ही लंबी कहानी है, मैं बाद में बताती हूँ। वैसे कल ऑफिस में मीटिंग रखते हैं। जो कुछ भी मुझे याद नहीं है तुम लोग मुझे वो सब कुछ बताओगे। तुम भी हमारी कंपनी में काम कर रहे हो क्या? अगर नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दो। क्या हुआ स्वान? तुमने अपने लिए काफी चुपचाप रहने वाला लड़का ढूंढा है। जब से आया है तब से खामोश है। क्या हो गया? आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ये बहुत बकवास बना है। लगता है ये रेहान मुझे मार कर दम लेगी। आजकल हर चीज में बहुत ज्यादा नमक डालती है। आप भी ना मजाक करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये खाना रिहान आंटी ने नहीं बनाया है, वो हुलिया है ना, उसी ने बनाया है। रेहान कहाँ है? सली भी नहीं दिख रहा।
दरअसल अब वो लोग यहाँ पर काम नहीं करते हैं। कैसे हो सकता है? क्यों गए वो? आप ही ने उनको निकाला था। जब सली की हरकतों के बारे में आपको पता चला कि उसने आपके पीठ के पीछे क्या क्या किया है, आपने उसे निकाल दिया। आखिर ये सब कब हुआ? किया क्या था उसने? अब छोड़िए ना, ये सब जरूरी नहीं है। अच्छा हुआ आप सब भूल गए हैं, फालतू की बात है। और वैसे भी जो इंसान मर चुका है उसके बारे में क्या बात करना। साली मर गया? रिहान आंटी ने उन्हें पूरी से मारकर उनका खून कर दिया। उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन शाहिदे प्लीज बस करो। अभी ये सही वक्त नहीं है पापा से ये सारी बातें करने का, तो शांत रहो। सीजर बेटा, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। मैंने इतनी देर में जो भी खाया है और जो सुना है वो सब हजम करना पड़ेगा। अब ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? और क्या कहती मैं? आखिर तुम लोगों ने कुछ बोला क्यों नहीं? मैं यहाँ पागलों की तरह बैठकर घंटों से बातें बना रही हूँ। बेचारा साली। जानते हो, वो मेरा वफादार था, हर बात मानता था मेरी, किसी भी काम के लिए कभी ना नहीं कहा। जानता हूं। तुम सली को जानते हो? जानते हो, हमें एक दूसरे को एक बार फिर से जानने की कोशिश करनी है। लगता है जैसे तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा परिवार कहां है, माँ बाप कहां हैं, मुझे सब जानना है। इन सब बातों के लिए ये सही वक्त नहीं है। सुहान बाद में आपको सब कुछ बता देगी। अच्छा हुआ कि आज बारिश नहीं हुई है, काफी लोग आ सकते हैं वोटिंग के। सही कह रही हो, कितनी भीड़ है यहाँ पे। हाँ सही में, मुझे तो लगता है कि तहसीन सर ही जीत जाएंगे। हाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। गोरमुताग वालों, मेरी बात सुनिए। मैं हूं सीजर आलमदार। मेरी बात सुनने के लिए रुक जाइए, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वो बात हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। आप सबके बीच में एक कातिल है। यह आदमी कुछ ही वक्त पहले आपके शहर में आया था। कोरमुदाग होटल का मालिक भी बन गया। पर कैसे? क्योंकि उसने होटल के असली मालिक को ब्लैकमेल किया और मजबूरी में उन्हें वो होटल उसके नाम करना पड़ा। और आज वो आपके बीच है। उसका नाम है रिजा चिरपिची। और उस आदमी ने मेरी मोम को जान से मारा है।
मैं भी एक बात अच्छे से जानता हूँ कि ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, क्योंकि सारे सबूत मिटा दिए गए और गवाहों को जान से मार दिया गया, जिससे सच किसी के भी सामने न आए। इन सारे मर्डर्स को करवाने के पीछे एक ही आदमी का हाथ है, जिसका नाम है रिजा चिरपेचे। ये क्या बकवास किए जा रहा है? कोई इसे रोकता क्यों नहीं है? मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूँ जिससे वो आप में से किसी के साथ भी ऐसा कुछ ना कर पाए। उसे कानून के दायरे में रहकर सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन हम में से किसी भी इंसान के साथ कुछ भी बुरा नहीं करने देंगे। हमें इस आदमी से बचकर रहना होगा जब तक पुलिस अपनी तहकीकात करके इसको पकड़ नहीं लेती। आप ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचा दें। सभी उस आदमी से सावधान रहें। मुझे अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया। अब बंद कर दो इसे। थैंक यू। थैंक्स की कोई बात नहीं। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। तुम सेफ हो। शुक्रिया सर। भाई वो सब क्या था, आपने सुना? मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। उसने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया है। ये सब क्या है? सभी गेस्ट होटल छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अब आप कहाँ जा रहे हैं? सीजर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आखिर ये सब हो कैसे गया? सही कहा आपने, पर बदकिस्मती से यही सच है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे लगता था कि ये आदमी कुछ ठीक नहीं है, पर मैंने सोचा नहीं था कि ये ऐसा करेगा। अब जब आप ये सच जान गई हैं, तो उस आदमी से जरा संभल कर रहिएगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। मैं समझ सकती हूँ ये सब तुम्हारे लिए कितना ज्यादा मुश्किल होगा। तुम सच जाने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे। सब ठीक हो जाएगा। सीजा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? लोगों का सच जानना जरूरी है, इसीलिए मैंने सबको बताया। मैं तो साबित भी नहीं कर सकता कि उसने गलत किया है, पर इन सबको उससे बचाना जरूरी है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। क्या तुमने सिर्फ इसीलिए ऐसा किया? लेकिन इस बात को तुम सबके सामने प्रूव नहीं कर सकते। क्या ये तरीका सही था? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो मैं जानती हूँ, लेकिन अगर उसने कंप्लेन किया तो फिर तब तुम क्या करोगे? इस बार मैं आपके पास कंप्लेन करने आया हूँ। पिछली बार उसने मुझे किडनैप किया था और उसके बाद मुझे मारा पीटा भी था, मगर फिर भी मैंने किसी से नहीं कहा। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कंप्लेन क्यों नहीं की तुमने? क्योंकि पहले जब मैं जेल से छूटा था तो उस वक्त उसने मेरी मदद की थी, मुझे काम भी दिया था, तो इसीलिए मैं शांत था। मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था, मगर उसने जो कुछ भी किया वो सही नहीं है। पर याद रहे, अब मैं ये सब नहीं सहने वाला। देखिए, मुझे बेवजह 30 साल जेल में सड़ना पड़ा था। मैंने पहले ही बहुत कुछ सहा है, पर अब अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। सीजर को सजा देकर रहूंगा। मेरे अंकल ने मुझसे कहा था कि वो आदमी पागल है, मैंने फिर भी उनकी बात नहीं मानी, हंस रहा था उनके ऊपर, पर वो गलत नहीं थे। वो आदमी पागल है, बहुत बड़ा पागल। मान लो मेरी बात। मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है? आप ही बताइए, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? पर अब उसने जो भी किया है उसकी सजा अगर उसे नहीं मिली तो अच्छा नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि वजह कुछ और ही है। ओह, तो यहाँ आकर तो तुम बहुत खुश होगी ना? कुछ गलत कहा क्या? जहाँ से तुम्हें लात मार कर निकाला गया था, आज तुम उसी घर में वापस लौट आई हो। चाहिए नुसरत हसीन की याददाश्त जो गई। बुलंद, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि जब सब कुछ पहले जैसा हो सकता है तो क्यों ना हम दोनों भी बिल्कुल पहले की तरह बर्ताव करना शुरू कर दें।
चाहिए मेरा साथ नहीं दोगी? क्या हुआ? क्या हुआ? अकेले पड़ गए ना तुम? तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद ये नामुमकिन है बुलंद। चाहिए छूना मत मुझे। शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, ठीक है? मैंने गलत किया था, पर तुमने भी जाकर भानु को मेरी हर बात बता दी। वो सही था क्या? हमारी लड़ाई में जिसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया वो हुलिया है, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। क्या करोगे तुम? पुलिस के पास जाओगे या तासीन पापा से जाकर कहोगे? क्या करोगे तुम बुलंद? उसने जो पैसा मुझसे लिया है वो उससे वापस लेकर आऊंगा, और चाहिए तुम मेरी मदद करोगी उसे सबक सिखाने में। हरगिज नहीं। एक बात याद रखना चाहिए, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी सच्चाई मिस्टर तहसीन के सामने ले आऊंगा। जो कुछ वो भूल गए हैं उन्हें सब याद दिला दूंगा मैं। फैसला तुम्हारे हाथ में। बुलंद, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जवाब दो, वरना मैं अभी इसी वक्त यहाँ पर चिल्लाने लगूंगी। रिजा, देखो, अगर तुम सच में कंप्लेन करना चाहते हो तो हम एक्शन जरूर लेंगे। शुक्रिया, पर अब एक बात जान लो, तुम्हारी कंप्लेन की वजह से सीजर पर किसी भी बड़े केस को लेकर तहकीकात नहीं हो पाएगी। मैं समझा नहीं, कौन से केस की बात कर रहे हो? ये सही नहीं होगा, मैं बिना सबूतों के उस पर इल्जाम नहीं लगा सकता। वैसे क्या मतलब था जब आपने कहा कि उसके पास और भी कोई वजह होगी जो वो मुझे बदनाम करना चाहता है और उसने ये सब कुछ किया मेरे साथ? शायद सीजर खुद पर से लोगों की निगाह हटाना चाहता है। देखो, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, ठीक है? फिक्र मत कीजिए। मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन के साथ कुछ हुआ है, और हो सकता है कि उस सब के पीछे सीजर का हाथ हो। हाँ, पर ऐसा क्यों लगता है आपको? मैं सीजर को बहुत पहले से जानता हूं कि वो बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा। तुम्हारी बहन ने उसके पिता को मारा था, पर बदकिस्मती से मेरे पास सबूत नहीं है, मैं साबित नहीं कर सकता। अगर अदालत हमें किसी भी हालत में मिल गई तो शायद कुछ हो जाए। मैंने कहा था ना मुझे दोबारा कॉल मत करना। रुको 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 रुको, फोन मत रखना, जरूरी बात करनी है। सीजर के बारे में मुझे बहुत अजीब चीज पता चली है। अगर तुम मुझसे आमने सामने मिलने के लिए तैयार हो तो मैं तुमको वो सब कुछ बता दूंगा जो वो तुमसे छुपा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं। मैं आज 3 बजे निशान तसी वाले घर पे रहूंगी। तुम्हें मिलना हो तो वहीं चले आना। आ जाऊंगा, पर ये जगह है कहां पर? मैसेज करती हूँ। ठीक है, तो मैं वहां 3 बजे पहुंच जाऊंगा। हेलो, सुहान बोल रही हूँ। क्या हुआ सुहान, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। रजा का कॉल था, उसे मुझसे मिलना है। मैंने हाँ कह दी। मुझे लगता है अगर मैं उससे मिली तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उसे बातों बातों में शायद कुछ कबूल करवा सकती हूँ। इसमें बहुत खतरा है सुहान। मेरी बात समझिए, मैं ये मौका नहीं खो सकती हूँ। मुझे ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि उसे सजा दिला सकूं। पहले ये बताओ, क्या सीजर इस बारे में जानता है? नहीं, उसे पता चला तो वो जाने नहीं देगा। सही कह रही हो तुम। प्लीज मेरी मदद करिए। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहाँ जाओगी उससे मिलने? निशान तसी में जो घर है वहीं पर। दरअसल मुझे लगा कि उसे वहीं पर मिलना बाकी जगहों के मुताबिक आसान साबित होगा। सही कहा तुमने। हम लोगों को वहाँ एक कैमरा भी इस्तेमाल करना होगा। मेरी टीम वहाँ बाहर मौजूद होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो तुम फौरन मुझे कॉल करके वहाँ बुला लेना। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सी यू सून।
क्या हुआ? नींद पूरी हुई? इस घर में सो पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। तो फिर तुम अपने घर जा सकते हो। ठीक है, फिर तुम भी साथ चलो। सीजर प्लीज, एक बार यहाँ सिचुएशन संभल जाने दो, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं सोता हूँ, नो प्रॉब्लम। तुम परेशान मत हो। वैसे फोन पर कौन था? डॉक्टर थे। कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, पापा के लिए। मैंने उनसे पूछा था कि अगर पापा की याददाश्त वापस लानी है तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, और उन्होंने कहा कि थेरेपीज हैं, बस वही बात कर रही थी। तुम चाहो तो मैं हॉस्पिटल साथ चलूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, पर कल तो तुम्हें मीटिंग में जाना है, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि कोरहान वहाँ अकेला हो। जल्द ही सीजर से पीछा छूट जाएगा, उसके बाद तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी से भी डरता नहीं हूँ भाई। अच्छा, अदालत वाली बात को लेकर डरे नहीं हो तुम? डरने की तो बात है, आपके उस फोन की वजह से हम फंस सकते हैं। बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। प्रोसिक्यूटर को हम पर शक नहीं है, बल्कि सीजर पर है। कैसे और क्यों? क्योंकि सीजर के पास अदालत को मारने की वजह है, और उसके गुस्से को सभी जानते हैं। उन्हें लगता है कि सीजर ने ऐसा गुस्से में आकर किया होगा। पर वो कातिल है कहाँ? ये बात तो सिर्फ 3 लोग जानते हैं, तुम, मैं और वो। हमें जरूरत है तो बस एक सबूत की। सुनो, कोई सबूत ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ? तुरान, हमें सबूत बनाना होगा। मैं खुद गवाही दूंगा प्रोसिक्यूटर के सामने। ये क्या तरीका है? मुझे नहीं पता था कि तुम दोपहर में जाके ऑफिस शुरू करते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस आज लेट जा रहा हूँ। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस और कहाँ? पापा प्लीज बच्चों की तरह जिद मत कीजिए, आपको गहरा सदमा लगा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा क्या हुआ है कंपनी में? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, बताओ। पापा अब आप रिटायर हो चुके हैं। आखिर मैंने इस उम्र में रिटायरमेंट कैसे ले लिया है? वैसे कौन संभाल रहा है सब कुछ, तुम क्या? ये कोई मजाक है क्या? हैं? मैंने वो कंपनी मेहनत से खड़ी की है और उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ दूंगा? हैं? पापा, क्या हुआ? कोरहान? मैंने पापा को बताया कि वो रिटायर हो चुके हैं। स्वान, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? हैं? कह दो कि जो इसने कहा है वो झूठ है। तुम्हें लगता है मैं ये सब इसके भरोसे छोड़ूंगा? हैं? सुहान, मैं कार में हूँ, सीजर को बता देना, ठीक है? पापा, हम इस बारे में शाम को बात करेंगे, आप जाकर आराम करिए। सो जा रे सो जा, छोटा बेबी सो जा, नन्हा बेबी सो जा रे सो जा। कितना प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बच्चा। वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ ना। बेबी सो रहा था तो मैंने सोचा कि डिस्टर्ब ना करूं। देखो ना इसे चाय दे, कितनी गहरी नींद में सो रहा है। ये कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है ना? है ना? हर सुबह जब सोकर उठता है तो लगता है कि थोड़ा और बड़ा हो गया है। जल्द ही तुम्हें भी ऐसा फील होने वाला है। बहुत ही जल्द। चाहे तुम्हारा बेबी मेरी जिंदगी में एक चमत्कार बनकर आया है। अगर वो नहीं होता तो मुझे अपने बेटे जफार से दूर रहना पड़ता। बहुत गलतियां की हैं मैंने।
कैसे छोड़कर जा सकती हूँ मैं अपने बेबी को? हाँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? क्या ताहसीन पापा को दवाइयाँ दी तुमने? याद दिलाने के लिए थैंक्स। तुम इसे देखना, मैं अभी दवा देकर आती हूँ। चलो अब जाहिदे आंटी तुम्हें लोरी गाकर सुनाएगी। हाँ बोलिए। हाँ सुहान, वो हमारी टीम तैयार है। वो रिकॉर्डिंग डिवाइस को वहां फिट कर देंगे। रिजा के वहां आने से पहले मुझे कॉल कर देना। ठीक है, कॉल करती हूँ। सुहान साथ में क्यों नहीं चल रही है? वो नहीं होती है तो कंपनी में मैं अकेला पड़ जाता हूँ। उससे डॉक्टर से मिलने के लिए जाना है। तुम्हारे पापा की यादाश्त को लेकर कुछ बात करनी है। सच में? मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। आखिर क्यों? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि ऊपर वाला कोई रास्ता निकाल कर उन्हें ठीक कर दे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे खुशी होगी। क्या हो गया? पापा पहले जैसे हो गए हैं तो पसंद नहीं आ रहे हैं क्या? पसंद की बात नहीं है, वो पहले भी वैसे ही थे जैसे आज हैं। वो हमेशा से ऐसे ही हैं। पर अब मुझे ये सब और नहीं झेलना है। आखिर तुम कैसे उनके साथ एक ही छत के नीचे रह सकते हो? मुश्किल है, और तुम तो सोच भी नहीं सकते कि कितना मुश्किल है। ये सब सिर्फ सुहान के लिए है। बस ये एक वजह है। तुमने चाहिदे और जफार को कहीं देखा क्या? वो अभी रूम में ही थे। चाहिदे मैम उसे लेकर बाहर गई हैं। हाँ, जफर रोने लगा होगा शायद। हो सकता है। मिस्टर तासन सो गए हैं तो मैं भी अभी आराम कर सकती हूँ। ठीक है मैम। मुझे यकीन नहीं होता तुम इतने बुरे हो सकते हो। कैसे कर सकते हो तुम किसी के साथ ऐसा? इतने छोटे बच्चे को उसकी माँ से अलग करना सही नहीं होगा। घबराओ मत, मैं इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगा। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। ये बस तब तक मेरे साथ रहेगा जब तक इसकी माँ की अकल ठिकाने नहीं आ जाती। अच्छा होगा तुम उसे जल्दी बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए उससे। कहीं इस बच्चे को कुछ हो गया तुम्हें। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा मैं इसे वापस कर दूंगा और वो समझ जाएगी कि मैं कितना खतरनाक हूँ। ठीक है, मगर ये सब जल्दी करना, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना। ठीक है, मैं जाता हूँ। कॉल करती रहना। मिलता हूँ। ये काम कर रहा है? हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। वीडियो क्लियर है। बस 1 मिनट। हाँ, ऑडियो भी क्लियर है। वो आ गया। तैयार हो जाइए। उसको शक न हो पाए सुहान, समझ गई? हाँ हाँ ठीक है, मैं संभाल लूंगी। शुरू करते हैं।
स्वागत के लिए शुक्रिया। कैसी हो तुम? हमेशा की तरह दिख तो अच्छी रही हो। बताओ क्या बताना चाहते थे? इस घर में हमारे सिवाय कोई और तो नहीं है? नहीं। मेरे साथ अकेले होने में तुम्हें डर लगता है सुहान? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? बिना प्यास के पानी जो पी रही हो, यही देखकर मुझे ऐसा लगा। तुम्हें नहीं लगता है कातिल से डरना जायज है? ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? तुम अच्छे से जानते हो क्या मतलब है। मैं यहाँ ये फालतू खेल खेलने नहीं आया हूँ। तुम्हें जानना है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ? ठीक है तो बताओ मुझे। सीजर मुझसे क्या छुपा रहा है? पहले एक गिलास पानी पिलाओगी? मुझे बहुत प्यास लग रही है, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। अच्छा होगा कि तुम जल्दी बताओ क्योंकि सीजर यहाँ आता ही होगा और अगर उसने तुम्हें यहाँ देखा तुमने उसे तो... बताया तो नहीं कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? नहीं। जो कुछ भी मैं तुमसे कहूंगा वो भी मत बताना। हाँ ठीक है, अब बताओ क्या बताने आए थे। अदालत का खून सीजर ने किया है। क्या? सिर्फ मुझे नहीं बल्कि प्रोसिक्यूटर को भी ऐसा लगता है। उन्होंने मुझे खुद बताया। ये क्या बकवास है? जल्दी ही समझ जाओगी। कैसे? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम चाहते क्या हो सीजर से? आखिर उसने ऐसा क्या किया है? मुझसे नहीं, उससे पूछो। वो आदमी मेरे पीछे पड़ा है। मुझे नहीं पता मुझसे क्या चाहिए उसे। उसे क्या चाहिए? ये सवाल तुम पूछ रहे हो? सीजर की मॉम को तुम ही ने मारा था और अगर हिम्मत हो तो कबूल करो कि तुमने प्लान बनाया था सीजर की मॉम की जान लेने का। सुहान, तुम्हें खुद को संभालना होगा। आखिर तुम्हें उन बेचारी से क्या चाहिए था? कैसे पागल इंसान हो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रिजा? तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। सीजर ने तुमसे जो कुछ भी कहा वो झूठ है। शांत हो जाओ। ये लो पानी पियो पहले। मुझे नहीं पीना, हटाओ इसे। देखो, अब अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम पर भरोसा नहीं करने वाली हूँ। मुझे सब कुछ जानना है, वरना तुम इसी वक्त यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, सुनना ही चाहती हो तो हर चीज सुनने के लिए तैयार हो जाओ। लो पानी पी लो। केमाल ये कब आया था? बस अभी आया भाई। जैसे ही मुझे मिला मैंने कॉल किया। मेरे दरवाजे के नीचे था। हम सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं चेक करते हैं? कौन लेकर आया और कब? हाँ जल्दी से चेक करो। इसे पढ़ते ही इसे जला देना, वरना बहुत बुरा हो सकता है। जिसे तुम चाहते हो वो जमीन में दफन है। मैंने लोकेशन मार्क की है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो जल्दी जाओ।
हाँ, चाय दे। जफर कहाँ है? हाँ, मैं वर्क के लिए जा रही थी तो बादे के पास छोड़ गई थी। ये क्या कह रही हो चाहदे? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? बादे ने तो कहा था कि तुम उसे बाहर लेकर गई थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं उसे नहीं ले गई। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चाहदे प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरा बेटा कहाँ है? हुलिया, आवाज धीमी रखो वरना तासीन पापा उठ जाएंगे। शराफत से बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। हमें फौरन पुलिस के पास जाना होगा चाहदे। कहीं तुरान तो उसे नहीं ले गया। पहले अपने आप को संभालो और जरा सोचो, कौन कर सकता है ऐसा? मेरी बात सुनो चाहदे, अगर तुमने तुरान की मदद की है मेरे बच्चे को यहाँ से ले जाने में, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझ गई? भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब क्या हुआ? चाहदे, चाहदे मेरे बच्चे को किडनैप किया गया और उन्हें पैसे चाहिए। हाँ? आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। वो कोई कुरियर वाला आया था पर उसका चेहरा नहीं दिख पाया। क्या हुआ भाई? हेलो तुरान, वो मैसेज पहुंच गया क्या? अच्छा किया। और सुनो, वहां पर खड़े मत रहना। हेलो, मुझे किसी के खिलाफ रिपोर्ट करनी है। यहाँ पर एक आदमी है जो लगातार गड्ढा खोद रहा है, आपको एक बार देख लेना चाहिए।